हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने आने वाले नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगर आगे चलें तो हम एज यूजुअल अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ही कंसेप्ट को कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मेथड 1 अच्छे से देखा था। आज की क्लास में बेटा हम अपना मेथड 2 एंड मेथड 3 कवर करेंगे और इस पूरे कंसेप्ट को फिनिश ऑफ कर देंगे। अगर बेटा बात करें मेथड 2 की, तो मेथड 2 बेटा वहां अप्लाई होता है जहां पार्टनर ना इरेगुलर ड्राइंग करता है। यानी एक तरीके से पार्टनर कभी भी और कोई भी अमाउंट निकाल देता है, किसी भी डेट पर आकर किसी भी अमाउंट के साथ वो चले जाता है और वो ड्राइंग कर लेता है ना। यानी डेट्स एंड अमाउंट्स आर रैंडम। उसकी जब मर्जी आ रही है, जब इच्छा हो रही है, वो उसी डेट पर आकर क्या कर दे रहा है, ड्राइंग कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। जैसे मेथड 1 में वो पैटर्न फॉलो करता था, या तो वो बिगिनिंग एंड मिडल एंड ऑफ एवरी मंथ करता था, या बिगिनिंग मिडल एंड ऑफ एवरी क्वार्टर करता था, या बिगिनिंग मिडल एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर करता था। तो अगर वो एक पैटर्न फॉलो करता था तो फिर हम एवरेज पीरियड कंसीडर करते थे, याद है आपको। पर यहाँ पर मेथड 2 में हम बेटा कोई एवरेज पीरियड कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि उसका एक कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पर वो जब मर्जी आ रही है तब वो ड्राइंग कर रहा है। तो यहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग्स हो रही हैं, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर आपका मेथड 2 अप्लाई हो जाएगा। अब बेटा मेथड 2 के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका है, वो यहाँ पर दो मेथड से आप यहाँ पर जा सकते हो। दो मेथड जो बेटा हमारे यहाँ पर हैं इरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर, जहाँ से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो, वो है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। दोनों दोनों में से ही एग्जाम में आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपकी ही चॉइस होती है, आपका ही ऑप्शन होता है, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। पर मैं आपको बोलूंगा कि सिंपल मेथड भी बढ़िया है, बट आप प्रोडक्ट मेथड पे भी थोड़ा फोकस करके चलते रहना। क्योंकि सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब जब पार्टनर ड्राइंग करता है तभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर प्रोडक्ट मेथड में हम तुरंत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ना कर कर पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। इसलिए प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है। और क्या पता बेटा एमसीक्यू में प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला आ जाए कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। इसलिए प्रोडक्ट मेथड पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस और अपना ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम प्रोडक्ट मेथड से निकालें तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अब ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया या ऐसे कैसे ये सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास नंबर 4 है इसका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मेथड फर्स्ट से बिलोंग करता था। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम अपने मेथड 2 पे बोलते हैं ना इन प्रोसेस हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो ए और बी हमारे पास बेटा दो पार्टनर्स है फर्म में। ये शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा ये इसको 3:2 में शेयर करेंगे, यानी 3/5 2/5 में शेयर करेंगे। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ ड्राइंग एज फॉलो, और इन्होंने पूरे साल पर जो ड्राइंग करी है वो इस तरीके से करी है कि ए ने ड्राइंग करी है पहले 31 मई को 4,000 रुपए के साथ, फिर 1 अगस्त को 9,000 रुपए के साथ, फिर 1 जनवरी को 10,000 रुपए के साथ। वहीं बी ने ड्राइंग करी है 30 जून को 6,000 रुपए के साथ, 1 अक्टूबर को करी है 5,000 रुपए के साथ, और 31 मार्च को करी है 12,000 रुपए के साथ। अगर आप ए और बी दोनों के ड्राइंग पैटर्न्स को देखो तो यहाँ कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पार्टनर जब मन कर रहा है वो तब रैंडम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। इसलिए यहाँ पर मेथड 2 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉलो हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा फर्म क्लोज कर रही है अपनी बुक्स 31 मार्च 2023, और याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मंथ देखने पड़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ मंथ यहाँ पर लेफ्ट बचे हैं जब ड्राइंग हुई है। वो इसलिए बेटा क्योंकि जितने नंबर ऑफ मंथ बचते हैं उतने नंबर ऑफ मंथ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। इसलिए ये पता होना जरूरी है कि कब आपका ईयर क्लोज हो रहा है। तो ईयर आपका क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम, और फाइंड करना है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ये एक इरेगुलर ड्राइंग है, यहाँ पे पार्टनर्स रैंडम ड्राइंग्स कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे। तो हमें पता है यहाँ पे हमें मेथड 2 के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। और क्योंकि मेथड 2 के अंदर हमारे पास दो मेथड्स हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड, तो बेहतर है कि हम इस चीज को क्वेश्चन से ही समझे। तो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं सॉल्यूशन दिखाऊं तो ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने एग्जामिनर को बताया कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
और सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, फॉर ए के लिए। यहाँ पे बेटा मैंने दोनों ही मेथड्स आपके लिए कोट कर दिए हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो पहले आप देखिए कि सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2023। इसलिए मैंने कहा था कि जब ईयर क्लोज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ईयर स्पेसिफिकली कब क्लोज हो रहा है। तो नंबर ऑफ मंथ चाहिए अप टू 31 मार्च 2023, यानी जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस दिन से लेके एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितने नंबर ऑफ मंथ बच रहे हैं। फिर उसके बाद चौथा कॉलम जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। अब अगर हम डेट की बात करें तो ए के सिनारियो में मेरे बच्चे यहाँ पे डेट्स हैं 31 मई, 1 अगस्त और 1 जनवरी। तो हमने फटाफट कॉपी किया 31 मई, 1 अगस्त और 1 जनवरी। फिर हमने अमाउंट भी मेंशंस कर दिए, 4000, 9000, 10000। ठीक है, 4000, 9000, 10000। अब आपको ये देखना है कि जो ड्राइंग करी थी ए ने सबसे पहले वो कब करी थी, 31 मई को। तो चेक करो कि 31 मई से 31 मार्च आपके पास कितने महीने होते हैं। तो देखो 31 मई तो काउंट होगा ही नहीं क्योंकि ये तो पूरा महीना खत्म हो चुका है। तो आपको मंथ काउंट करने हैं जून से। ठीक है, तो देखो अप्रैल और मई तो काउंट होगा नहीं। ठीक है, ये 2 महीने तो काउंट होंगे नहीं, तो जून से काउंट करोगे। तो आप बताओ पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब ये 2 महीने काउंट नहीं होंगे तो इसमें से 2 महीने हटा दो, तो कितने महीने बचे, 10 महीने। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी आप जून से लेके मार्च तक गिन लो तो वो भी कितने होते हैं, 10 महीने ही होते हैं। वैसे ही आप 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक अगर काउंट करोगे कितने महीने हैं, तो 1 अगस्त से अगर गिनोगे तो अगस्त तो पूरा ही लिया जाएगा क्योंकि 1 अगस्त से गिन रहे हो। तो 1 अगस्त से लेकर अगर मार्च तक अगर आप गिनते हो तो आपके पास कितने महीने आते हैं बेटा, 8 महीने आते हैं, आप गिन भी सकते हो। ठीक है, फिर 1 जनवरी से अगर आप 31 मार्च तक देखते हो तो जनवरी पूरा काउंट होगा क्योंकि 1 जनवरी को ड्राइंग हो रही है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च अगर आप पूरे महीने गिनते हो यहाँ पे तो आपके पास 3 मंथ्स यहाँ पर निकल कर आता है। तो यहाँ पर ना आपको पता चल गया, जब पहली ड्राइंग करी तो 10 महीने थे, 1 अगस्त करी तो 8 महीने थे, 1 जनवरी को तीसरी ड्राइंग करी तो वहां पे 3 महीने थे। अब सिंपल मेथड में क्या होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एट द रेट हमारे पास कितना था, 10% पर एनम था जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। हम क्या करते हैं, जब जब ड्राइंग करता है हमारा पार्टनर हम तब तब सामने उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ए ने पहले ड्राइंग करी थी 31 मई को, तो उसने ड्राइंग करी थी 4000 रुपए की। इस पे हम सीधा 10% का इंटरेस्ट लगा देंगे। पर क्योंकि ये ड्राइंग करे हुए 10 महीने हो गए हैं तो इस ड्राइंग पे 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। देख रहे हो, प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। 10 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे आउट ऑफ 12 मंथ। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर 4000 इंटू 10 मंथ ना, क्या 10 मंथ नहीं कर सकते हम क्योंकि 10 महीने हो गए हैं ड्राइंग को करे हुए। हाँ, तो 10 महीने हो गए ना बेटा ड्राइंग को करे हुए, उसमें 10 बार ये ड्राइंग नहीं करी। ठीक है, तो याद रखना 10 मंथ से क्यों मल्टीप्लाई करोगे। हाँ ठीक है, जब हम मेथड फर्स्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है, एवरी क्वार्टर होता है, एवरी हाफ ईयर होता है। तो जैसे एवरी मंथ है तो वो हर महीने निकाल रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। क्वार्टर में वो हर क्वार्टर में निकाल रहा होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ड्राइंग को। हर हाफ ईयर में कर रहा है तो साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं तो ड्राइंग को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहाँ पे तो उसने ये सिंगल ड्राइंग करी है ना अभी 4000, तो इस पे आप मल्टीप्लाई बाय 12 या 10 वगैरह ऐसा कुछ सोचना मत कि मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली एक ड्राइंग है 4000 की, इस पे हम इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे 10% का। और क्योंकि इस ड्राइंग को हुए 10 महीने हो चुके हैं तो इस पे सॉरी बेटा 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा, ठीक है, जैसे कि लो मैं करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है अगर हम 4000 पे 10% का अगर इंटरेस्ट लगाते हैं तो ये आता है हमारे पास 400 और फिर 10/12 करते हैं प्रोपोर्शनेट तो ये 333.33 आता है। बट राउंड ऑफ करके हम इसे 333 ही रखेंगे। राउंड ऑफ का रूल याद है ना, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो फिर पॉइंट से पहले वाली प्रीवियस फिगर एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। बाकी पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से कम है, जैसे ये 0.3 है, तो आपकी पॉइंट से प्रीवियस वाली वैल्यू रिमेन सेम रहती है तो इसका राउंड ऑफ करके 333 आएगा। इसके बाद मेरे बच्चे आपने दूसरी ड्राइंग करी थी, हमारे ए ने वो करी थी 9000 तो 9000 की जो ड्राइंग करी है इस पे भी हम सेम 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे बट 8 मंथ बेसिस पे। तो 8/12
12, क्योंकि इस ड्राइंग को करे हुए 8 महीने हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 600 आएगा। ठीक है, ये लो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 9000 का 10%, तो ये हो गया 900 इंटू 8/12, तो ये आ गया 600। क्लियर है बेटा? यस। फिर वैसे ही तीसरी ड्राइंग कब करी गई थी? 10,000 रुपीज की, 1 जैन को। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए इस ड्राइंग को करे हुए। तो 10,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे 3 महीने के हिसाब से 3/12, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ जाएगा 250। आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और देखो, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बनेगा यहाँ पे ए का, वो बनेगा 1183। जैसे कि आपने 333 प्लस किया, 600 प्लस किया, फिर 250 प्लस किया, तो ये 1183 हो गया। बोलो क्लियर है? यस। वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट मेथड से जाएं, तो देखो शुरू के 4 कॉलम तो सेम ही है। सॉरी, शुरू के 3 कॉलम तो सेम ही है। डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2023। ठीक है, ये 3 कॉलम तो सेम है, इसलिए देखो ये 3 जो डेटाज हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई चेंज नहीं है। बस हमारा जो चौथा कॉलम होता है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। सिंपल मेथड में हम ठीक सामने ही हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं, पर प्रोडक्ट मेथड में हम ऐसा नहीं करते। प्रोडक्ट मेथड में हम पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स का मल्टीपल। जब हम दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेरिएबल पैदा होता है, तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ए की मल्टीप्लाई अगर बी से करोगे तो एक नया प्रोडक्ट पैदा होगा ए बी, तो इसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे मान लो डेट का कॉलम ए है, अमाउंट का कॉलम बी है, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च का कॉलम सी है, तो जो डी कॉलम है प्रोडक्ट का वो निकलेगा बी इंटू सी। यानी हमें 4000 की मल्टीप्लाई 10 से करानी है, 9000 की मल्टीप्लाई 8 से, और 10,000 की मल्टीप्लाई 3 से करानी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा दो नंबर्स का मल्टीपल। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4000 इंटू 10 40,000, 9000 इंटू 8, तो बताओ 9 8 जा कितना होता है? 72। आगे 3 जीरो लगा दो तो 72,000 हो गया। 10,000 इंटू 3 30,000, और इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो ये कितना आता है? 1,42,000 आता है। और ये लीजिए मैं करके भी दिखा देता हूँ, 40,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000, तो ये आता है 1,42,000। ये आया आपका टोटल प्रोडक्ट। याद रखना, ये आपका अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आया, ये टोटल प्रोडक्ट आया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से निकालना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिंपल मेथड बेस्ट है, क्योंकि तुरंत तुरंत निकल जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट, और फिर आप टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करके निकाल दीजिए। पर यहाँ पर ना मैं प्रोडक्ट मेथड पे इसलिए फोकस करने के लिए कह रहा हूँ बेटा, कि अगर उसने कभी प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करोगे तो इससे एक तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पूछा है तो वो निकाल सकते हो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला भी अगर एमसीक्यू में आ गया टोटल प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से, तो वो भी आप यहाँ पे दे पाओगे। तो मेरा मानना जहां तक ये है कि आप प्रोडक्ट मेथड को फॉलो कर लो। बाकी ऐसी कोई बोलते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही मेथड फॉलो करना है, आप सिंपल भी कर सकते हो। पर मैंने अपने आपको एडवाइस दे दिया, बाकी आपकी यहाँ पर कॉल हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्योंकि टोटल प्रोडक्ट निकाल लिया, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। पहले फॉर्मूला सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ ये फॉर्मूला क्यों रखा गया है ऐसा। देखो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 1,42,000। रेट कितना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना था? 10%, क्वेश्चन में भी दे रखा था 10%। ठीक है, तो वो 10% यहाँ पे है, और इंटू 1/12। अब अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करोगे ना, तो आपका सेम आंसर आएगा जैसे सिंपल मेथड से आया था, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1183। यहाँ पे भी आपका सेम आंसर आएगा 1183। लीजिए मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। 1,42,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो ये 14,200 आता है, और इसको अगर हम इंटू 1/12 कर दें, ठीक है, डायरेक्ट में से डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, तो देखो हमारा आंसर आता है 1183.33। राउंड ऑफ होकर वो 1183 अप्रॉक्स बन जाएगा। बोलो क्लियर है? यस। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। पर बात यह है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला यही क्यों रखा गया? तो देखो ऐसा इसलिए है, देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, हाँ, इसका मतलब है दोनों मेथड कि कैलकुलेशन लगभग लगभग सेम है, तभी सेम आंसर आ रहा है। यानी दोनों मेथड एक ही बात करते हैं, बस दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब देखो वो कैसे, जैसे प्रोडक्ट मेथड में आप 4000 इंटू 10 कर रहे हो, तो आपने सिंपल मेथड में भी तो 4000 इंटू 10 मंथ किया था।
बोलो हाँ कि ना। यस। वैसे प्रोडक्ट मेथड में आपने फिर 9000 इंटू 8 किया था, देखो आपने सिंपल मेथड में भी 9008 किया है। फिर आपने 10,000 इंटू 3 किया था प्रोडक्ट मेथड में, सिंपल में भी किया है 10,000 इंटू 3 मंथ। बोलो हाँ कि ना। तो जो प्रोडक्ट मेथड में आप दो वेरिएबल्स को मल्टीपल कर रहे हो वो तो सिंपल मेथड में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर बताओ प्रोडक्ट मेथड में ऐसा क्या है जो इंटरेस्ट जो आपने सिंपल मेथड में लिया है पर प्रोडक्ट मेथड में नहीं लिया। वो है रेट बाय 100 इंटू 1/12, रेट बाय 100 इंटू 1/12, रेट बाय 100 इंटू 1/12। ये आपने प्रोडक्ट मेथड में, जब आप प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाल रहे थे, ठीक है, तो आपने ये रेट बाय 100 इंटू 1/12 नहीं लिया। अब क्योंकि आपने नहीं लिया तो मैथ्स में कॉमन नाम की चीज होती है कि नहीं होती है, तो इसको ना हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या हो गया ये हमारा रेट बाय 100, रेट बाय 100, रेट बाय 100 इंटू 1/12, 1/12, 1/12। तो इसे कॉमन लेकर ना हम फिर लेटर ऑन आगे मेंशन कर देते हैं जब हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट में 4000 इंटू 10, 9000 इंटू 8, 10,000 इंटू 3 तो है ही। बस हमने रेट बाय हंड्रेड्स को कॉमन लिया और 1/12 को कॉमन किया और अलग से फॉर्मूले में मेंशन कर दिया। इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है कि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है और दोनों मेथड एक ही हैं, एक ही हैं। बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इनकी डिफरेंट है इसलिए ऐसा लगता है कि अलग अलग है बट है एक ही। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। यस। अब सेम सेम हम ऐसा बी का भी कर सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम बी का कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो पहली ड्राइंग 30 जून को कर रहे हैं, फिर 1 अक्टूबर को कर रहे हैं, फिर 31 मार्च को कर रहे हैं। 6,000, 5,000, 12,000 से फटाफट हम फॉर्मेट बनाएंगे फॉर बी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना पहले सिंपल मेथड सॉल्व करेंगे फिर प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। तो हम अपने 4 कॉलम ड्रॉ कर देंगे, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। जैसे हमने ए के लिए करा वैसे हम सेम बी के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने फटाफट डेट डाल ली, 30 जून, 1 अक्टूबर, 31 मार्च, क्वेश्चन से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर हमने अमाउंट भी कॉपी कर दिया, 6, 5, 12, यहाँ पे भी लिख दिया 6, 5, 12,000। फिर हमने देखा नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2023। तो बताओ कितने मंथ्स हैं, तो 30 जून से लेके 31 मार्च, तो 30 जून है ना, तो जून नहीं गिना जाएगा, जून एंड हो चुका है। जुलाई से गिनेंगे, तो जुलाई से लेके मार्च तक गिनोगे तो 9 महीने होते हैं। 1 अक्टूबर से मार्च तक गिनोगे, 31 मार्च तक, तो 6 महीने होते हैं। और खैर 31 मार्च को 31 मार्च के साथ ही अगर आप काउंट करोगे तो वो तो 0 मंथ ही निकल कर आएगा ना। अब एक बार बताओ, 6,000 पे हम सिंपल मेथड में यहीं पर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे। तो 6,000 की ड्राइंग पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने के हिसाब से, 9 महीने के हिसाब से, क्योंकि इस ड्राइंग को करे हुए 9 महीने हो गए। तो 9/12 प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर अगर आप 6,000 इंटू 10% कर दोगे तो पूरे साल का आएगा, जबकि ड्राइंग को करे हुए सिर्फ 9 महीने, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोपोर्शनेट करते हो तो लो मैं बता देता हूँ जिससे कि बच्चों को अमाउंट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 6,000 इंटू 10% करोगे 600 आएगा इंटू 9/12। ठीक है, तो 450 आ गया। वैसे ही जो आपने दूसरी ड्राइंग करी है वो 5,000 करी है, इसमें भी 10% का लगेगा, पर इसमें क्योंकि ड्राइंग करे हुए 6 महीने हो गए हैं तो इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है, इंटू 6/12। ठीक है, तो ये हो गया 250। ठीक है, और वैसे ही आप 12,000 पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे 10% का, पर क्योंकि ये 0 मंथ बेसिस पे लगेगा तो 0/12, और जहां जीरो के साथ मल्टीप्लाई होती है वो फाइनल आंसर जीरो ही आता है बेटा। तो ये जीरो ही आएगा क्योंकि 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो जीरो ही आना है आंसर। और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे तो इन्हें जोड़ोगे तो ये 700 आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपल मेथड। बाकी प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो शुरू के 3 कॉलम सेम है सिंपल मेथड की तरह, बस बाकी चौथा जो कॉलम है वो यहाँ पे प्रोडक्ट का हो जाता है। तो आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 9 जा 54, 5 6 जा 30, 12 0 जा 0, ये हो गया आपका प्रोडक्ट का टोटल आएगा 84,000। और फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा दोगे जो कि यहाँ पे है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना है गाइस, 84,000, इस पे रेट लगा देंगे 10/100 और इंटू 1/12 कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 1/12 करोगे तो मैं सीधा डिवाइडेड बाय 12 कर देता हूँ, तो ये 700 ही आएगा। देखो, बोलो क्लियर है। तो दोनों से आंसर सेम आता है।
तो देखो बहुत इजी है ना। तो देखो ए का मैंने सिंपल प्रोडक्ट से करके दिखा दिया, बी का भी मैंने सिंपल और प्रोडक्ट से करके दिखा दिया। अब बात रही क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये आपको होमवर्क करना है, सेम ऐसा ही है, सेम कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट ऐसा है। ये प्रैक्टिस के लिए आपका, ठीक है, ये आपको घर से करना है, क्योंकि पेपर में मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, आपको पेपर खुद ही लिखना है वहां पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। और इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगा, आंसर्स दिखा दूंगा, बाकी आप इसे कर खुद सकते। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है मेथड नंबर 3। तो देखो मेथड नंबर 3 कहाँ अप्लाई होता है? मेथड नंबर 3 वहां अप्लाई होता है जहां पर ड्राइंग की जो डेट्स हैं वो गिवन नहीं होती। मतलब अगर मैं आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दे रहा हूं बट उसकी डेट नहीं दे रहा हूं कि वो ड्राइंग पर्टिकुलरली किस डेट पे निकाली गई है, तो ऐसे सिनारियो पे मेथड 3 लगता है। और याद रखना, जब ड्राइंग की डेट्स गिवन नहीं होती है, चाहे मैं आपको मंथली ड्राइंग दूं, चाहे मैं आपको ईयरली ड्राइंग दूं, हो सकता है कि मैं आपको ईयरली भी दे दूं, पूरे साल की भी ड्राइंग दे दूं, या मैं हर महीने की भी ड्राइंग दे दूं, पर मैं आपको वहां डेट मेंशन नहीं करूंगा। तो अगर डेट गिवन नहीं है, तो बस आपको ये चीज वहां पे नोटिस करनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्वेश्चन में गिवन है, क्या उसके आगे पर एनम है, इंटरेस्ट रेट विद पर एनम, क्या रेट के आगे पर एनम मेंशन है कि नहीं है। और अगर पर एनम मेंशन है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम मेंशन नहीं है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ 5%, ठीक है, बट उसके आगे पर एनम है, तो फिर पर एनम के कॉन्सेप्ट लगेंगे। और अगर मैंने आपको इंटरेस्ट रेट दिया 5% बट उसके आगे पर एनम नहीं है, तो फिर उसके कंसेप्ट लगेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो आपको बस ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम है कि नहीं, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। ठीक है, जितनी भी ड्राइंग है, अगर एक महीने की दी है तो पूरे साल की निकाल लो, पूरे साल की दी है तो वो ऑलरेडी टोटल ड्राइंग है, उस पर रेट लगा दीजिए, जो भी इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया है रेट लगा दीजिए। पर आपको वहां पर बेटा एक छोटा सा कैच है, इस बात का ध्यान रखना, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 6/12 लगाना पड़ेगा। रीजन बिंग ये होता है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट विद पर एनम होता है, जैसे 5% पर एनम है, तो इसका मतलब है कि जो ये इंटरेस्ट लगेगा, ये पूरे साल को देखते हुए लगेगा कि पूरे साल में ड्राइंग कब कब और कितने कितने टाइम पे की गई है। पर क्योंकि पूरे साल में हमें ये पता ही नहीं है कि वो ड्राइंग किस डेट पर और कब कब की गई है, हमें बस ये पता है कि वो ड्राइंग निकाली गई है महीने में या पूरे साल में, बट डेट हमें नहीं पता एग्जैक्टली। तो क्योंकि हमें डेट नहीं पता, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ना ही वो ड्राइंग हमने बिगिनिंग में निकाली होगी यानी साल के स्टार्टिंग में, ना ही हमने वो साल के एंड में ड्राइंग करी होगी, हम मान लेते हैं कि वो मिडल में करी होगी, हम यही मान लेते हैं। यानी हम मिडल बेसिस पे उस पर बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देते हैं। यानी जो एवरेज लिया जाता है यहाँ पर, वो लिया जाता है 6 महीने का। एंड रीजन बिंग बस यही है क्योंकि हमें डेट्स पता नहीं है कि हमने वो ड्राइंग कब कब करी, तो हम ये मान लेते हैं कि ना हमने बिगिनिंग में करी होगी, जैसे महीने की ड्राइंग दी है, तो हम ये मान लेते हैं कि ना वो महीने के बिगिनिंग में करी होगी, ना महीने के एंड में करी होगी, वो महीने के हर महीने के मिडल में करी होगी। अगर पूरे साल की ड्राइंग दी है, तो हम ये मान लेते हैं कि पूरे साल में ना वो बिगिनिंग में करी होगी, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में करी होगी, ना ही एट द एंड ऑफ द ईयर में करी होगी, मिड ऑफ द ईयर में करी होगी। इसका मतलब है हम मिडल को ही यहाँ पर अपना बेस मानते हुए चलते हैं जब रेट विद पर एनम होता है। पर एनम का कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर 2 महीने की ड्राइंग करी है ना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 4 महीने का है तो 4 महीने का लगेगा, 6 महीने की ड्राइंग करी है 6 महीने का लगेगा, 9 महीने की ड्राइंग करी है 9 महीने का लगेगा। पर एनम का मतलब होता है कि अगर आपने प्रोपोर्शनेट ड्राइंग करी है तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट लगेगा। बट बात ये है कि यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि किस डेट पे ड्राइंग करी है, ठीक है, डेट तो मेंशन होती ही नहीं, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ 6/12 लगाना पड़ता है। ओके, ये बात ध्यान में रखें क्योंकि ये बात एमसीक्यू में भी आ सकती है और बच्चे छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद ना देखो, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैंने कहा हाँ सर पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सर क्या वहां पे भी सेम ऐसा कंसेप्ट होता है? नहीं, ये सिर्फ सेम कंसेप्ट ड्राइंग में ही होता है। ये सिर्फ ड्राइंग के ही सिनारियो में देखना है कि इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम है कि नहीं है। अगर पर एनम है तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा देंगे, 6/12। ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही करना है, वो भी एज पर मैथड 3। बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब
अगर इंटरेस्ट रेट विदाउट पर एनम है, लाइक प्लेन 5% है, तो इसका मतलब है हमें ये नहीं देखना है कि ड्राइंग कब कब करी, यानी प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना। जब प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करना है, पर एनम है ही नहीं, तो इसलिए बेटा यहाँ पर फ्लैट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाता है। यानी अगर आप 2 महीने की ड्राइंग कर रहे हो ना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 4 महीने की भी ड्राइंग कर रहे हो तो पूरे साल का लगेगा। 9 महीने की ड्राइंग कर रहे हो तो भी पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। फ्लैट पूरे साल के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। तो टोटल ड्राइंग ले लो, 1 महीने की दी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साल की दी है तो वो टोटल ड्राइंग हो जाएगी। उस पर बस रेट लगा देना है, रेट बाय 100 कर देना। और ये सारा खेल है पर एनम का। पर एनम मेंशन है तो 6/12 करो, विदाउट पर एनम है तो 6/12 मेंशन मत करो। लॉजिक में दे चुका हूं, पर एनम है तो प्रोपोर्शनेटली हमें ढूंढना होता है कि जो ड्राइंग करे हुए जितने महीने हो गए उतने महीने के ऊपर हमें इंटरेस्ट लगाना होता है। पर क्योंकि हमें यहाँ डेट पता नहीं होती, तो इसलिए हम प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं 6/12। पूरे साल का एवरेज क्या हो जाता है, 12 महीने का एवरेज 6, तो 6/12 ले लेते हैं। पर अगर रेट के आगे पर एनम है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमें प्रोपोर्शनेट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम पूरे साल के बोलते हैं ना कि पीरियड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई कर देंगे। चाहे वो ड्राइंग 2 महीने की हो, चाहे वो 6 महीने की हो, चाहे 9 महीने की हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देना। बोलो कंसेप्ट समझ में आ गया? यस। अब इसके क्वेश्चंस देखो जरा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किसका था, मेथड 2 का। फोर्थ मैंने बता दिया आपको, और 5 आपको घर से करना है, ठीक है। अब आते हैं 6 पे। देखो लिखा है कि रमेश विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ऑन विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 5%। देखो सिर्फ 5% लिखा है, और ये बताया है कि रमेश ने पूरे साल भर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपए की ड्राइंग करी है। पर डेट तो दी ही नहीं, डेट तो दी ही नहीं, और जब डेट ही नहीं दी, तो मेथड 1 तो लगेगा नहीं, क्योंकि वहां तो रेगुलर ड्राइंग होती है, एक पैटर्न फॉलो होता है, बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर या हाफ ईयरली होता है। मेथड 2 में इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, कभी भी ड्राइंग कर देता है पार्टनर किसी भी अमाउंट के साथ। यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, मेथड 3, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं। बोलो क्लियर होगी ना बात? यस सर। तो देखो बहुत इजी है, आराम से इसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 6, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वो किसके लिए करोगे, फॉर रमेश के लिए, ठीक है। वैसे एक ही पार्टनर है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट चलो हम लिख देते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है। तो फॉर रमेश, ठीक है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है ना, वो है ओनली 5%, ठीक है। 5% है, पर एनम है ही नहीं, तो विदाउट पर एनम के कंसेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई करूंगा, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। 6/12 नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट रेट विदाउट पर एनम है, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 हो जाएगा। तो बताओ उसकी पूरे साल की ड्राइंग कितनी है, 40,000। तो हम ये मान लेंगे इसने ये जो ड्राइंग करी होगी ना पूरे साल में, ना ये इसने स्टार्टिंग में करी होगी ना इसने एंड में करी होगी, हम मान लेंगे पूरी की पूरी ड्राइंग मिडल में करी होगी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। पर देखो मिडल में मानेंगे भी तब ना जब रेट के आगे पर एनम हो, पर यहाँ पे तो रेट के आगे पर एनम ही नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए 40,000 पे सीधा 5% लगाएंगे, और एवरेज करने की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि रेट के आगे पर एनम नहीं है, फ्लैट इंटरेस्ट लगेगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 × 5 करोगे तो ये 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला यहाँ पे वो 2000 आ गया। तो इजी था कि नहीं था? द आंसर इज यस। अब आते हैं अपने आंसर नंबर 7 पे, ठीक है। आंसर नंबर 7 पे बोला है कि महेश और सुरेश आपके पास दो पार्टनर्स हैं, और यहाँ पर इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है, यानी प्रॉफिट जो भी आएगा उसको वो 2/5 3/5 में बांटेंगे। हाउएवर अभी हमें प्रॉफिट से कोई लेने देना नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चल रही है।
कह रहे हैं कि दे विड्रॉ एज फॉलो, और महेश ने देखो 3000 पर मंथ निकाला है, सुरेश ने 2000 पर मंथ निकाला है। पर देखो पर मंथ जरूर निकाला है, बट डेट गिवन नहीं है एक्चुअली में। मंथ में कब निकाला, पर्टिकुलरली किस डेट पे निकाला, मंथ की बिगिनिंग में निकाला, मंथ के एंड में निकाला, या मंथ के मिडल में निकाला, या कोई स्पेसिफिक डेट पे निकाला, कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जब डेट ही गिवन नहीं है तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, थर्ड। और बस हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट के आगे विद पर एनम है कि विदाउट पर एनम है। तो अगर हम आगे देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। तो देखो यहाँ पे 10% के बाद पर एनम है, मतलब यहाँ पे हम एवरेज बेसिस यूज कर लेंगे। हम मानेंगे कि जो महेश और सुरेश यहाँ पे पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, ना वो बिगनिंग में कर रहे होंगे ऑफ एवरी मंथ, ना एंड में कर रहे होंगे, मिडल में कर रहे होंगे। और मिडल में कर रहे होंगे तो मिडल वाले कंसेप्ट लगा देंगे, और यहाँ पे 6/12 का एवरेज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इजी है, आराम से हो सकता है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और सबसे पहले हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, वो किसके लिए करेंगे, महेश के लिए। ठीक है, फॉर महेश, फॉर महेश। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो वही बात है, टोटल ड्राइंग ले लो पूरे साल की, इंटू रेट बाय 100 कर दो। पर क्योंकि यहाँ रेट के आगे पर एनम है, बस डेट गिवन नहीं है, तो एवरेज ले लेंगे 6/12 मंथ। इजी है ना सर, इजी तो है। तो बताइए, एक महीने की ड्राइंग अगर 3000 है तो पूरे साल की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, रेट लगा लो 10%, और 6/12 कर दीजिए। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपके पास बचा 300 × 6। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1800। बोलो क्लियर है। तो महेश की यहाँ पर बोलते हैं ना कि आपने कैलकुलेशन कर दी। सिमिलरली आप किसकी कैलकुलेशन करके दिखा दोगे यहाँ पे, ठीक है, साइड में मेरे पास जगह है तो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ। सेकंड आप कैलकुलेट कर लोगे किसका, फॉर, ठीक है, दूसरा पार्टनर कौन था आपके पास, सुरेश। ठीक है, फॉर सुरेश। सेम इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, फॉर्मूला वही होगा, टोटल ड्राइंग। ठीक है, इंटू रेट बाय 100, क्योंकि यहाँ रेट के आगे पर एनम है तो इसलिए 6/12 एवरेज लग जाएगा। तो बताइए टोटल ड्राइंग कितनी है, तो एक महीने की ड्राइंग सुरेश के 2000 है, पर मंथ लिखा है ना आगे, तो 2000 इंटू पूरे साल के निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट कितना है यहाँ पे, 10% है, इंटू 6/12 कर देंगे। 12 से 12 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 200 आया, और ऊपर बचा है सिर्फ 6, नीचे तो सब कट पिट कर शहीद हो गए हैं। तो 2 × 6 बचा बेटा, बाकी सॉल्व करेंगे तो ये 1200 आ गया। बोलो क्लियर है ना, इजी है ना। देखो कितना इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा, समझते हुए चलना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं मारना बस। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे राम विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, पूरे साल में राम ने विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपीज पर मंथ, और ऐसे उसने ये फॉलो किया पूरे साल भर, यानी हर महीने 10,000 निकाल रहा है पूरे साल भर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 8%, फिर आगे क्या आ गया, पर एनम। ठीक है, अब हमको पता है हर महीने निकाल रहा है, पर ये नहीं पता स्पेसिफिकली किस डेट पे, तो हम ये मान लेंगे उसने हर महीने जो ये ड्राइंग करी है ये बिगिनिंग में नहीं करी है, हर महीने के एंड में भी नहीं करिए, तो हम बाई डिफॉल्ट मिडल ही मान लेंगे, और मिडल का कंसेप्ट लगाते हुए यहाँ पर एवरेज लगा देंगे 6/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर नंबर 8 हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए निकालना है, सिर्फ और सिर्फ राम के लिए। हम आगे लिख देंगे फॉर राम। ठीक है, तो यहाँ पे आईओडी निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो फॉर्मूला सिंपल है, टोटल ड्राइंग ले लो
ठीक है, रेट अप्लाई कर दो, रेट बाय 100। और क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट गिवन है वो 8% पर एनम गिवन है, ठीक है, पर एनम है, तो एवरेज लगा देंगे 6 मंथ बाय 12 मंथ। ठीक है, अब एक महीने की ड्राइंग कितनी थी उसकी, 10,000 रुपीज, तो पूरे साल की कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000 आ जाएगा। आप डायरेक्ट 1,20,000 भी लिख सकते थे, पर मैंने 10,000 × 12 लिख दिया। ठीक है, रेट कितना था, 8%। बाकी हमें यहाँ एवरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं है, और रेट के आगे पर एनम भी मेंशन है, तो हमें एवरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमारे पास बचा 800, बचा 8, बचा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4800। ठीक है, 4800। ठीक है, क्योंकि 100 × 8 कितना हो जाएगा, 800, और 800 × 6 हो जाएगा 4800। तो इसी के साथ देखो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट होता है फिनिश, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो हमने करे मेथड फर्स्ट से बिलोंग करे थे, जहां पर पार्टनर ड्राइंग का एक पैटर्न फॉलो करता है, बिगिनिंग एंड मिडल में वो ड्राइंग करता है, चाहे मंथली बेसिस में करे, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली। ठीक है, फिर हमने देखा था वहाँ एवरेज पीरियड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर आज की क्लास में 4th एंड 5th किया, जहाँ पर हमने देखा पार्टनर एक इरेगुलर ड्राइंग को फॉलो कर रहा है, उसका जब मन आ रहा है तब वो ड्राइंग कर रहा है, तो हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से दोनों बोलते हैं ना मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉल्व किया, चाहे वो ए का हो चाहे वो बी का हो। 4th मैंने कराया था, 5th होमवर्क है। ठीक है, इसको ट्राई करना है घर से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7th और 8th जो मैंने आपको कराया, ये मेथड थर्ड से बिलोंग होता है। मेथड थर्ड कहाँ लगता है बेटा, जहां पर हमें ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती है, तो वहां पे बस हमें ये देखना होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है उसके आगे पर एनम है कि विदाउट पर एनम। अगर पर एनम है तो वहां पर हमें प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ता है, यानी प्रोपोर्शनेट ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, पर हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल में वो ड्राइंग कब कब निकाली गई है। तो विद पर एनम के केस में फिर हम बाय डिफॉल्ट मिडल का एवरेज ले लेते हैं। हम ये मानते हैं अगर महीने की ड्राइंग कर रहा है तो ना उसने बिगिनिंग में करी होगी हर महीने, ना एंड में करी होगी, हर महीने के मिडल में करी होगी, तो मिडल का एवरेज लगता है विद पर एनम में। अगर पूरे साल की इकट्ठा ड्राइंग दे दी तो भी मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे साल की जो ड्राइंग है, ना मैंने ये स्टार्टिंग में करी होगी, ना मैंने ये एंड में करी होगी ऑफ द ईयर, ये मिडल में कर दी होगी, तो मिडल का एवरेज लग जाता है विद पर एनम में। पर अगर विदाउट पर एनम है तो वहां पर मंथ मैटर ही नहीं करते बेटा, वहां पर ये चीज मैटर ही नहीं करती कि हमने ड्राइंग कब निकाली। तो जब हमें ये मैटर ही नहीं है कि हमने ड्राइंग कब निकाली विदाउट पर एनम में, तो हम यहाँ पर ड्राइंग के ऊपर फ्लैट पूरे साल का क्या लगा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी हम एवरेज लाइक 6/12 यहाँ पर यूज नहीं करते। तो मेक श्योर विद पर एनम और विदाउट पर एनम पे आप फोकस रखें मेथड थर्ड के अंदर, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो। ठीक है, तो ये तीनों मेथड बहुत प्यारे मेथड थे बेटा, हमने बहुत अच्छे से देखे। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोसीड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाटा बाय बाय सयोनारा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।